बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। जितने भी बच्चे जो इस चैनल पे नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन देखेंगे हम लोग, उसको बहुत इजी वे में करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांजेक्शन नंबर 1 में दिया हुआ सचिन स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ₹1,00,000 इन कैश। तो पहले हम लोग ब्लैक बोर्ड में देखते हैं, चलते हैं ब्लैक बोर्ड में। देखिए यहाँ पे सचिन जो है ट्रांजेक्शन नंबर 1 में दिया हुआ सचिन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। सचिन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो क्या ला रहा है? कैपिटल। किस फॉर्म में ला रहा है? कैश के फॉर्म में ला रहा है। ठीक है, कैपिटल 1,00,000 इंट्रोड्यूस किया, कैश भी आपका उतना ही हो जाएगा ना, फॉर्म में ला रहा है, कैश के फॉर्म में ला रहा है। ये आपका ट्रांजेक्शन नंबर 1 में हो गया। ठीक है, कैश आपका जो होता है क्या होता है? एसेट होता है। और कैपिटल जो होगा जस्ट लाइक लायबिलिटी। ठीक है, जब हम लायबिलिटीज़ में क्या लिखते हैं? कैपिटल और लायबिलिटी को एक साइड लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल हो गया। ये ट्रांजेक्शन नंबर 1 हुआ। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं। सेकेंड में दिया है परचेज गुड्स इन कैश। तो देखिए गुड्स परचेज हो रहा है और किससे हो रहा है? कैश से हो रहा है। यहाँ आप लोग क्वेश्चन को पहले समझ जाइएगा, उसके बाद ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कीजिएगा, इक्वेशन बनाना स्टार्ट कीजिएगा। गुड्स जो होता है आपका स्टॉक होता है। ठीक है, और स्टॉक जो होता है आपका एसेट होता है। ठीक है, ये आपका एसेट होता है। कैश क्या होता है? एसेट होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपका स्टॉक जो है इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कि आप गुड्स जब परचेज़ कर रहे हैं तो स्टॉक आपका इंक्रीज़ कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? कैश जो है आपका माइनस हो रहा है। ठीक है, कैश जो हो रहा है ये माइनस हो रहा है, यानी कि एसेट यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है एसेट। यहाँ पे आपका डिक्रीज़ कर रहा है, सॉरी, यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है और यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है। ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर 3 में दिया हुआ है परचेस्ड फ्रॉम मेसर्स सम्राट फर्नीचर ₹20,000। अब देखिए फर्नीचर परचेज हो रहा है। ठीक है, फर्नीचर जो है आपका एसेट होता है और किससे खरीदा जा रहा है? सम्राट फर्नीचर से खरीदा जा रहा है। तो सम्राट से खरीदा जा रहा है, यहाँ पे नाम आ रहा है, कैश नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नाम आ रहा है, कैश नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपकी लायबिलिटीज़ जो है वो बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ गई यानी कि पैसा देना होगा सम्राट फर्नीचर को बाद में। अभी तो हमने उससे एसेट परचेज़ किया, तो एसेट आपका इंक्रीज़ कर रहा है और लायबिलिटी भी इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि लायबिलिटी आपकी बढ़ गई है ना। एसेट तो इंक्रीज़ करेगा ही करेगा। चलो, ट्रांजेक्शन नंबर 3 देख लिए। अब ट्रांजेक्शन नंबर 4 देखते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 फॉर ₹35,000। आपने गुड्स, ठीक है, आपने गुड्स जो है सेल किया कितने में? 35,000 में। याद रखना, ध्यान देना। देखिए गुड्स की कॉस्टिंग जो है वो 25,000 है। गुड्स यानी कि आपका जो स्टॉक है ये कितने का है? 25,000 का है। और आपने इसे सेल कितने में किया है? 35,000 में सेल किया है। 25 का आपने 35 में सेल किया। आपके पास प्रॉफिट कितना आया? सर 10,000 प्रॉफिट आ गया। 10,000 जो प्रॉफिट आया, ये 10,000 आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो जो नेट प्रॉफिट
आता है या नेट लॉस आता है, तो कैपिटल में हम लोग नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं और नेट लॉस होता है तो उसको हम लोग माइनस करते हैं। तो यहाँ आपका 10,000 जो है ये प्रॉफिट हो गया। और देखिए यहाँ पे जैसे कि स्टॉक जो है 25,000 का है ना, और स्टॉक आपका एसेट होता है, ठीक है, स्टॉक आपका एसेट हो गया, तो यहाँ पे 25,000 जो है आपका माइनस हो जाएगा स्टॉक से, ठीक है, एसेट आपका 25,000 से माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 35,000 जो है कैश आ रहा है, 35,000 कैश आ रहा है, तो कैश आपका एसेट हो गया और एसेट जो है 35,000 से इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। ये 5 ट्रांजेक्शन हो गए। अब हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में आते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने से पहले आप पूरा क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा कहाँ क्या कह रहा है, उसके बाद आप फिर क्वेश्चन को बनाइएगा। तो देखिए ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं। यहाँ पे आप पहले तो फॉर्मेट बना लीजिएगा। तो सबसे पहले आपका नंबर हो गया, उसके बाद आपके ट्रांजेक्शन हो गए, उसके बाद एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ठीक है। अब देखिए सचिन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, 1 लाख से उसने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे देखिए क्या एसेट जो है आपका 1 लाख रुपए का हो गया। कितना का हो गया? 1 लाख, ठीक है। लायबिलिटी आपका जो है 0 है और कैपिटल भी 1 लाख का हो गया। मैं 1L कर दे रहा हूँ, इससे आप समझ जाइएगा 1 लाख है, ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर 1, सचिन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये आप लोग लिख लीजिएगा पूरा। सचिन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, 1 लाख का स्टार्ट किया। एसेट 1 लाख का है, एसेट 1 लाख का है और लायबिलिटी 0 है और कैपिटल जो है 1 लाख का हो गया, ठीक है। अब सेकेंड में है परचेज गुड्स इन कैश 50,000। परचेज गुड्स इन कैश, परचेज गुड्स इन कैश लिख लीजिएगा। तो कितने का है? 50,000 का। तो गुड्स यानी आपका स्टॉक हो गया, ठीक है, स्टॉक आपका एसेट होता है। तो यहाँ पे 50,000 आपका इंक्रीज़ करेगा। आपने परचेज़ किया है तो 50,000 आपका इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। कितना हो गया? 1,50,000, 1,50,000 हो गया। इसमें आपका माइनस होगा कैश, क्योंकि आप जो गुड्स परचेज़ कर रहे हैं वो कैश से कर रहे हैं, तो 50,000 आपका माइनस होगा, यानी कि आपका एसेट जो हो गया 1 लाख का हो गया, ठीक है, 1 लाख का एसेट हो गया। और यहाँ पे लायबिलिटी आपकी 0, लायबिलिटी कुछ नहीं है। कैपिटल एज इट इज़ बना रहेगा, ठीक है, कैपिटल एज इट इज़ बना रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एसेट जो है आपका 1 लाख का है, तो आपकी लायबिलिटी के साइड में जो है कैपिटल भी 1 लाख का रहेगा, ठीक है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो ये दोनों आपका मिल रहा है, ठीक है। अब तीसरा ट्रांजेक्शन हम लोग देखते हैं। तो देखिए तीसरे ट्रांजेक्शन में क्या कर रहा है? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सम्राट फर्नीचर। अब सम्राट फर्नीचर से जो है, सम्राट फर्नीचर से हम लोग खरीद रहे हैं गुड्स। तो इसमें आपका एसेट क्या हो रहा है? एसेट इंक्रीज़ कर रहा है। पहले तो 1 लाख का एसेट था, तो 1 लाख मैं लिख दे रहा हूँ, और इसमें 20,000 का इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। यहाँ पे लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, कैपिटल, तो लायबिलिटीज़ आपका क्या है? 0 चल रहा है पहले से, और कैपिटल में 1 लाख, ठीक है। अब क्या हो गया? 20,000 का फर्नीचर हमने ख़रीदा है, तो लायबिलिटीज़ आपकी बढ़ गई, क्योंकि 20,000 जो है क्रेडिट हमने परचेज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 20,000 हो जाएगा प्लस कैपिटल एज इट इज़ जैसा है वैसा ही रहेगा। अभी कैपिटल में मैं कुछ लिखूँगा नहीं, क्योंकि कैपिटल 1 लाख का है तो 1 लाख ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो न्यू इक्वेशन बनेगा इस पर आप ऐड कर दीजिए। देखिए एसेट आपका हो जाएगा कितना? 1,20,000, 1.20 के मैं लिख दे रहा हूँ,
1,20,000, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1.20 L होगा, इज इक्वल टू 1,00,000 आपका कैपिटल है और लायबिलिटी यहाँ पे 20K मैं लिख दे रहा हूँ और प्लस 1L यानी कैपिटल का 1,00,000, यानी 1,20,000 आपका एसेट हो गया और 1,20,000 आपका लायबिलिटी साइड में हो गया। यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग देखते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000। तो देखिए पहले आपका कितना था, 1,20,000, एसेट कितना था 1.20L और कैपिटल लाइबिलिटीज़ थी आपकी 20K और प्लस आपका कैपिटल था 1,00,000, यानी कि 1,20,000 एसेट था, 1,20,000 आपका लाइबिलिटी था। अब क्या है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 फॉर 35,000, 25,000 का गुड्स को आपने 35,000 में बेचा, ठीक है, 25,000 का गुड्स को आपने 35,000 में बेचा। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर 4 हम करते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 4, न्यू इक्वेशन पहले आप लिख दीजिए, तो न्यू इक्वेशन में इतना है। ट्रांजेक्शन नंबर 4 में आपका हो जाएगा सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000, 25K फॉर 35K, ये आपका हो जाएगा। तो देखिए आपने गुड्स को सेल किया है, गुड्स आपका स्टॉक होता है, मतलब स्टॉक होता है और स्टॉक आपका एसेट होता है। आपने कितने में सेल किया है, 25,000 में सेल किया है ना, तो -25K यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और इज इक्वल टू, अब क्या है, लायबिलिटी आपका एज इट इज़ वही रहेगा, लायबिलिटीज़ में कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि लायबिलिटीज़ में ना बढ़ा है ना घटा है, ठीक है। कैपिटल भी आपका फ़िलहाल वही रहेगा। अब क्या है कि 25,000 में आपने सेल कर दिया, तो 25,000 हमने क्या किया, माइनस कर दिया, ठीक है। अब आप ये देखिए कि आपने गुड्स को सेल किया है, 25,000 का गुड्स को आपने सेल किया है, वो कितने में किया है, 35,000 किया है। तो 35,000 यानी 35,000 जो है आपके पास एसेट के रूप में कैश आ गया, ठीक है। तो जब कैश आ गया एसेट के रूप में, तो आपका एसेट इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पे क्या होगा, 35,000 में 25,000 आप लेस करेंगे तो 10,000 यहाँ पे इसका बैलेंस बचेगा, 10,000, ठीक है, और इज इक्वल टू आपका यहाँ पे होगा, कैप की लायबिलिटी में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन ये 10,000 जो है आपका कैपिटल में इंक्रीज कर जाएगा प्लस 10K। तो आप जब देखेंगे इसका इक्वेशन जो होगा आपका, यहाँ पे देखिए 10K है, यानी कि 1,20,000 प्लस 10K 1,30,000 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1,30,000, 1.30 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्पेस नहीं है, और यहाँ पे 20K ऑलरेडी पहले से है और प्लस 1,10,000, ठीक है, 1,10,000, तो टोटल हो जाएगा 1,30,000 प्लस 1,30,000। आपका इक्वेशन अभी तक इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, तो न्यू इक्वेशन में क्या है, 1,30,000 है, 1.30 लाख इज इक्वल टू 20K लायबिलिटी है और प्लस कैपिटल आपका 1.10L है, ठीक है, 1,10,000 है। ये अभी तक का आपका इक्वेशन है। तो 5 में है पेड मिसेस सम्राट फर्नीचर इन कैश, फर्नीचर इन कैश, ठीक है। तो 20,000 का आपने ख़रीदा था, उससे 20,000 ख़रीदा था, उस समय आपने उधार ख़रीदा था। तो देखिए यहाँ पे आपका कैश जा रहा है, ठीक है। तो पेड मिसेस स्मार्ट फर्नीचर कितने का आपने पेमेंट किया है, -20K, 20,000 का आपने उसको पेमेंट किया है, ठीक है।
इज इक्वल टू, लायबिलिटी आपकी 20,000 की थी तो लायबिलिटी आपकी ख़त्म हो गई, -20K, ठीक है, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि कैपिटल आपका मतलब कि एज इट इज़ जैसा है वैसा ही रहेगा, कैपिटल में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। तो 1.3L यानी कि 1,30,000 में 20,000 आप माइनस करेंगे तो 1.10 लाख हो जाएगा, 1,10,000, 1,10,000, और यहाँ पे 20K आपका क्रॉस ख़त्म हो जाएगा, प्लस मतलब कि यहाँ पे जो आपकी कैपिटल है वो 1,10,000, 1.10 लाख, ठीक है। तो आपका इक्वेशन सही है, इसका मतलब क्या है, आपका इक्वेशन राइट, 1,10,000 आपका एसेट हो गया और 1,10,000 आपकी लायबिलिटी हो गई। तो ये आपका इक्वेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप समझ गए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।